जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। सितंबर 9th और 10th न्यू दिल्ली में G20 की समिट, हेड ऑफ द स्टेट्स की समिट इंडिया होस्ट करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे जितने भी 17 अब तक जो समिट्स हुए, क्योंकि न्यू दिल्ली में जो समिट हो रहा है वो 18th G20 का समिट है, तो 17 G20 के जितने भी समिट्स हुए हैं मैं आपको उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन और हाईलाइट्स बताऊंगा कि ये कब, किस साल, कहां पर हुए थे और यहाँ पर इंपॉर्टेंट थीम्स, एजेंडास क्या क्या डिस्कस किए गए थे, कोई भी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन जो यहाँ पर साइन किए गए थे मैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि मैंने ऑलरेडी G20 के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखिएगा। आपको पूरी तरीके से आइडिया आ जाएगा कि ये G20 का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये किस तरीके से काम करते हैं और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से टर्म्स एंड टर्मिनेशंस आपको जो G20 के बारे में जानने हैं वो सभी मैंने उस वीडियो में कहे हुए हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि G20 समिट जो न्यू दिल्ली में बहुत ही जल्द कमेंस होने वाली है 9 सितंबर 2023 को, तो उसके लिए पूरे प्रिपरेशंस हो चुके हुए हैं और G20 मेंबर नेशंस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आने वाले हैं न्यू दिल्ली में गेस्ट नेशंस की तरह, और इस समिट में सभी रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो डाइवर्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर बातें करेंगे। तो ये दरअसल 18th समिट होगा G20 का, तो इससे पहले ऑलरेडी 17 इस तरीके के समिट्स हो चुके हुए हैं। तो आइए उन समिट्स के बारे में हाईलाइट्स देखते हैं। सबसे पहला G20 का समिट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेन्यू था वॉशिंगटन डीसी, 2008 नवंबर में हुआ था। और ये वही टाइम फ्रेम था जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। तो यूएस ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ था और उन्होंने इस समिट को नाम रखा हुआ था समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। और यहाँ पर चंद कॉमन प्रिंसिपल्स अग्री किए गए थे G20 मेंबर्स द्वारा, जिन्हें रिफॉर्मिंग ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटिंग दोज प्रिंसिपल्स का नाम दिया गया था। क्या थे दरअसल ये कॉमन प्रिंसिपल्स? के सभी मिलकर स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, साउंड रेगुलेशंस को एनहांस करेंगे, इंटीग्रिटी जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स में होगी उसे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, रीइंफोर्सिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन और अल्टीमेटली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा टाइम फ्रेम जो था वो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से चल रहा था। अब दूसरा समिट जो था वो 2009 अप्रैल में हुआ था, ये यूनाइटेड किंगडम लंदन में होस्ट किया गया था और इस बार भी मेन फोकस वही 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ही था। लेकिन यहाँ पर G20 मेंबर स्टेट्स ने $5 ट्रिलियन का स्टिमुलस जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में पुश करने का यहाँ पर डिसीजन उन्होंने लिया हुआ था, और साथ ही साथ सभी G20 के मेंबर्स ने लगभग $1 ट्रिलियन एडिशनल रिसोर्सेज जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और उसके रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो कि ग्लोबल फाइनेंस और रिफॉर्म्स में उनके गवर्नेंस के रिफॉर्म्स में लाने में ये प्लेज उन्होंने किया हुआ था $1 ट्रिलियन। तो दिस वाज आल्सो सक्सेसफुल वन। तीसरा समिट हमने 2009 में ही किया हुआ था, बहुत ही कम टाइम फ्रेम में, सितंबर के महीने में यह हुआ था यूएसए पिट्सबर्ग में। और यहाँ पर G20 ने ऑफिशियली खुद को डेसिग्नेट किया एज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब पर्पस क्या था कि इतने छोटे टाइम फ्रेम में इमीडिएट G20 का समिट रखना? अब ये दरअसल बताने की कोशिश कर रहे कि जो G8 था, G20 से पहले G8 बहुत ही पावरफुल 8 मेंबर नेशंस का ग्रुपिंग था, तो इट वाज एक्चुअली अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि अब इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको और ब्राजील जो थे वो अब दुनिया को एक राह दिखा रहे थे। ये सबसे जबरदस्त इमर्जिंग इकोनॉमीज थे, तो अब उस G20 के इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करने के लिए ही मेनली ये थर्ड समिट रखा गया था। फोर्थ समिट हमारा रखा गया था 2010 जून के महीने में, विच वॉज इन कनाडा, टोरंटो। अब यहाँ पर मेंबर्स ने एक्नॉलेज किया कि यस, 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद पूरा फ्रजाइल और अनइवन स्टेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी हमें देखने को मिल रही है, तो कुछ ना कुछ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट यहाँ पर यह हुआ कि एडवांस्ड इकोनॉमीज ने अग्री किया कि वो अपने डेफिसिट को 50% तक कम करेंगे बाय 2013, और जितना भी डेट लोड्स है उनका वो या तो स्टेबल कर लेंगे या फिर डाउनवर्ड पार्ट पर लाने की कोशिश करेंगे बाय 2016। 5-6 साल का टाइम फ्रेम उन्होंने लिया हुआ था। फिफ्थ समिट भी 2010 नवंबर के महीने में हुई थी, साउथ कोरिया सियोल में हुई थी, और यह पहला ऐसा टाइम था जहां पर डेवलपमेंट पॉलिसी के इशू को एजेंडा पर रखा गया था। तो यहाँ पर जो कंसेंसस लाए गए थे उसे हमने सोल डेवलपमेंट कंसेंसस फॉर शेयर्ड ग्रोथ का नाम यहाँ पर हमने दिया हुआ था। सिक्स्थ समिट की अगर हम बात करें तो फ्रांस कैनिस में से होस्ट किया गया था 2011 नवंबर में, और इस मीटिंग की फोकस एक ही था, इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम का रिफॉर्म किस तरीके से किया जाए। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सा एक बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब ये ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसके तहत रियल टाइम हम यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह, फूड प्रोडक्ट्स जितने भी फ्लक्चुएशंस वगैरह हैं उसे देख कर सकते हैं, और पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस लेने में दुनिया भर और खासकर G20 मेंबर नेशंस को बहुत ही मदद हो जाएगी। यानी कि फूड से रिलेटेड क्राइसिस दुनिया में ना हो, इसके लिए पहला मेजर स्टेप यहाँ पर लिया गया था।
7th समिट की अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिको लॉस कैबोस में हुआ था 2012 जून के महीने में। और यहाँ पर मेन एजेंडा रखा गया था यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ फाइट करेंगे और क्वालिटी जॉब जनरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी होना चाहिए उस जॉब में और फेयर इनकम भी यहाँ पर उस जॉब होल्डर को मिलना चाहिए। और यहाँ पर डेवलपमेंट एजेंडा को एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट फ्रेंडली इकोनॉमिक ग्रोथ को एक दूसरे के साथ लिंक करने की कोशिश भी की गई थी और इन सभी के इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन हाईलाइट करने की भी कोशिश यहाँ पर की गई थी। 8th समिट की अगर मैं बात करूं तो वो रशिया सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था 2013 सितंबर के महीने में। लीडर्स ने ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ टैक्स इंफॉर्मेशन पर रेजोल्यूशंस पास किए गए थे और साथ ही साथ एक एक्शन प्लान यहां पर साइन किया गया था ऑन बेस एरोशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। 9th समिट हुआ था ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन 2014 नवंबर में और लीडर्स ने यहां पर एक एम्बिशियस गोल रखा मीटिंग के कंक्लूजन पर कि G20 के कंट्रीज का कलेक्टिव जीडीपी जो है उसे हम एडिशनल 2% तक इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो जेंडर गैप है लेबर फोर्स में उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे बाय 25% बाय 2025। बहुत ही अच्छा सा गोल भी यहाँ पर रखा गया था। 10th समिट हुआ था टर्की अंतल्या में 2015 नवंबर में हुआ था और ये पहला ऐसा G20 मेंबर का समिट था जिसने माइग्रेशन और रेफ्यूजी क्राइसिस के कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया हुआ था और लीडर्स ने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात यहाँ पर की हुई थी और क्लाइमेट चेंज के लिए भी जो कोई भी प्लान्स होंगे उसे सपोर्ट करने का भी उन्होंने कमिटमेंट दिया हुआ था और साथ ही साथ फाइट अगेंस्ट टेररिज्म पर पहली बार एक स्टेटमेंट भी हमें G20 द्वारा देखने को मिला हुआ था इन टर्की। 11th समिट हुआ था चाइना ह्वांगझो में 2016 सितंबर और दो इंपॉर्टेंट से डेवलपमेंट इस आउटकम के इस मीटिंग के हम देखने को मिलता है। पहला, G20 के एजेंडा में पहली बार डिजिटल इकोनॉमी को एक एसेंशियल ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की तरह इंक्लूड किया गया था और दूसरा G20 एक्शन प्लान ऑन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पर ऑलरेडी SDGs जो है वो 2015 में ही अडॉप्ट किए जा चुके हुए थे तो उसे फिर से रीट्रेट किया गया था। 12th समिट हुआ था जर्मनी हैम्बर्ग में 2017 जुलाई में और स्पेशल एम्फोसिस यहाँ पर काउंटर टेररिज्म के टॉपिक को दिया गया था और जॉइंट डिक्लेरेशन भी यहाँ पर समिट ने रीट्रेट किया कि जो पेरिस अग्रीमेंट खासकर क्लाइमेट चेंज के लिए जो ट्रीटी हमने अडॉप्ट की हुई थी 2015 में उसे उन्होंने फिर से रीट्रेट किया और कहा कि ये इरिवर्सिबल है, हम सभी जो है अपना कमिटमेंट यहाँ पर इसे देने की कोशिश करते हैं। 13th समिट अर्जेंटीना ब्यूनोस एरिस में हुआ था 2018 नवंबर दिसंबर के महीने में और यहाँ पर भी G20 के मेंबर नेशंस ने रीअफर्म किया अपने सपोर्ट को कि वो यूएन एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को वो सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेस भी किया गया कि हमारे पास बहुत ही अर्जेंट नीड है कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए एफर्ट्स से ज्यादा बढ़ाएं और क्लाइमेट चेंज के लिए हम काम करने की कोशिश करें और एक मल्टीलैटरल अप्रोच ट्रेड पर भी काम करने की कोशिश करेंगे और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिफॉर्म्स में भी लाने की हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एक इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर भी बनाने की हम कोशिश करेंगे। 14th समिट हुआ था जापान ओसाका 2019 जून में। मेन थीम यहाँ पर यही था कि इंटरनेट को जो टेररिज्म के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया था और अर्ज किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कि वो फैसिलिटेट ना करें कि कोई भी टेररिज्म या वायलेंट एक्सट्रीम कंडीसिव जो टेररिज्म से रिलेटेड जो है चीजें वो से पुश की जाए, स्ट्रीम किया जाए, अपलोड या पर री अपलोड यहाँ पर किया जाए। 15th समिट सऊदी अरेबिया में हुआ था 2020। अगर आपको याद हो तो कोविड का यही वो टाइम फ्रेम था तो ये पहला ऐसा समिट था जो कि वर्चुअली हुआ था, फिजिकली नहीं हुआ था। हेड उस वक्त सऊदी अरेबिया ही था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था। अब यहाँ पर डिस्कशन सिर्फ कोविड से रिलेटेड ही था कि पैंडेमिक से कैसे ओवरकम करना है, ग्रोथ को कैसे रिस्टोर करना है और किस तरीके से मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और रेसिलिएंट फ्यूचर बनाना है। 16th समिट हुआ था इटली रोम 2021 अक्टूबर के महीने में। यहाँ पर G20 मेंबर्स ने रीट्रेट किया कि फिर से हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई करनी है और साथ ही साथ ये भी कमिटमेंट दिया गया कि ग्लोबल लेवल्स जो है ग्लोबल वार्मिंग के जो लिमिटिंग लेवल्स हैं उसे 1.5 डिग्री ही रखेंगे टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, उससे बढ़कर हमें जाने की यहाँ पर किसी भी तरीके की गुंजाइश देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ सभी कंट्रीज ने प्लेज भी किया कि इस सेंचुरी के मिडिल तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी को भी अचीव करेंगे। और जो पिछले साल रिसेंटली हुआ था वो 17th समिट था इंडोनेशिया बाली में हुआ था 2022 नवंबर में और यह पहला सच समिट था जो कि रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद जो कि फरवरी 2022 में हुआ था उसके बाद हुआ था और साथ ही साथ ये पहला फुल फ्लेज्ड फिजिकल लीडर्स की मीटिंग थी कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद। और यहाँ पर मेनली कई सारे एजेंडास तो डिस्कस किए गए, साथ ही साथ यहाँ पर रशिया के अग्रेशन जो यूक्रेन के खिलाफ वो कर रहा है उस पर कंडेमनेशन पास किया गया था और न्यूक्लियर वेपन्स का जो थ्रेट भी एक दूसरे को देते हैं उस पर भी यहाँ पर कंडेमनेशन हमें देखने को मिला था।
और अभी हमारे लिए 18th समिट जो बहुत ही जल्द होने वाला है न्यू दिल्ली में 2023 सितंबर में, तो ये होगा भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। और ये पहला ऐसा G20 का समिट होगा जो कि इंडिया होस्ट करेगा एज वेल एज साउथ एशिया। तो एजेंडा हमने क्या रखा हुआ है, 6 एजेंडा प्रायोरिटीज हमने इंडिया ने रखे हुए हैं G20 प्रेसिडेंसी के लिए। सबसे पहला ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। दूसरा एक्सिलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेसिलिएंट ग्रोथ, accelerating progress on sustainable developmental goals, technological transformation and digital public infrastructure, multilateralism for 21st century और women led development। ये 6 एजेंडा के प्रायोरिटीज पर इंडिया ने थीम रखा हुआ है, एजेंडा रखा हुआ है G20 कंट्रीज के लीडर्स को डिस्कस करने के लिए। और जैसा ही समिट हो जाएगी मैं आपको उसके बारे में भी हाइलाइट्स जरूर बताऊंगा। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले नेक्स्ट जो G20 के समिट्स हैं, जो 19th G20 का समिट 2024 में होगा उसे ब्राजील होस्ट करेगा रियो डी जेनेरियो में, और 20th G20 का समिट जो कि 2025 में होगा उसे मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका होस्ट कर सकता है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।